हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो ज़्यादा देर नहीं हम लगाएंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, बेसिक कंसेप्ट है हमारे, वही 6 to 10th कर रहे हैं हम। तो इस वीडियो में मैंने 5-6 टॉपिक लिए हैं, छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट हैं। वो आपको जैसे ही उनका अगर नाम लेते हैं तो वो आपके दिमाग में उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जानी चाहिए। इतने आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो आ जाने चाहिए। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिया है ट्रांसपेरेंट। देखो, ट्रांसपेरेंट थिंग्स जो है वो कौन सी होती हैं, जिनसे सीधी सी बात है, जिनसे हम आर पार जो है बिल्कुल साफ जो है वो दे सकते हैं, जिनसे लाइट की जो रेज होती हैं वो पर दूसरी साइड को जो है वो जा सकती हैं। ऐसे जो थिंग्स होती हैं, ऐसे जो मटेरियल होते हैं, उनको हम ट्रांसपेरेंट जो है वो बोलते हैं। जैसे एयर है ना, एयर। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बीच में एक मीडियम है, दैट इज़ एयर। और सेकंड है वाटर, जो ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल है। सेकंड है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जो होती है, ये कौन सी थिंग्स होती हैं जिनसे रे ऑफ लाइट पार तो होती है लेकिन कंप्लीटली नहीं हो पाती, यानी कि उसमें हम साफ जो है वो नहीं देख पाते हैं, उसमें हमें धुंधला सा दिखता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक तो पॉलीथीन हो सकता है, इसमें एग्जांपल। जैसे पॉलीथीन का देखो, मेरे पास यहाँ पे है एक पॉलीथीन मैंने रखा था। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, इसमें आर पार अगर हमने देखना हो तो हमें बिल्कुल साफ जो है वो नहीं दिखता है ना। तो इस तरह की जो थिंग्स होती हैं वो ट्रांसलूसेंट होती हैं। और सेकंड, मेरे पास एक ऑयल लगा हुआ एक पेज है, ये वाला हल्का सा। अगर आप पेज में ऑयल लगाएंगे और इसके आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको धुंधला सा दिखेगा, बिल्कुल साफ जो है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है ट्रांसलूसेंट के। पॉलीथीन हो गया, और एक बटर पेपर होता है इसका एग्जांपल, बटर पेपर। और या फिर जैसे अभी बताया मैंने, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं ये भी ट्रांसलूसेंट में आते हैं। और उसके बाद जो थर्ड है वो है ओपेक थिंग्स। ओपेक थिंग्स जो होते हैं, इनको अपारदर्शी बोलते हैं। इनसे रे ऑफ लाइट जो है वो क्रॉस नहीं होती दूसरी साइड को, और इसमें हमें चीज़ें जो हैं बिल्कुल साफ जो है वो बिल्कुल नहीं दिखेंगी नहीं, दूसरी साइड को हमें बिल्कुल नहीं दिखती हैं। जैसे आपकी वुड है, लकड़ी का अगर कोई विंडो है ना, तो उसमें आपको दूसरी साइड नहीं दिखता है। मेटल हो गई, या जैसे ये दीवार है, इसके दूसरी साइड हमें नहीं दिखता है ना। तो ये ओपेक थिंग्स होती है, वुड है, मेटल्स हो गई, है ना। तो ये जैसे ही हम नाम लें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, तो एकदम से दिमाग में जो है वो हमारे दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, कौन सी ट्रांसलूसेंट होती हैं। सेकंड है मेरे पास थ्रेसिंग। देखो, एक वर्ड में आपको थ्रेसिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, हम जैसे कणक है, अब इसको ले जाएंगे हम थ्रेसिंग के लिए, है ना, तो हम बोलते हैं थ्रेसर के ऊपर ले जा रहे हैं, वहाँ पे थ्रेसिंग करनी है। तो थ्रेसिंग में हम बेसिकली करते क्या है, तो इसमें आपको पता है, हम ग्रेन को, जो दाने होते हैं ग्रेन, उनको हम सेपरेट करते हैं। किससे करते हैं? स्टॉक से, है ना। जो डंडियाँ होती हैं इसकी, घास की जो डंडियाँ होती हैं, उससे हम उसको अलग कर देते हैं। दैट मेथड इज थ्रेसिंग, उसको हम थ्रेसिंग जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है बिनोइंग। देखो, बिनोइंग जो मेथड है, ये भी सेपरेशन का एक मेथड है। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं उनको भी, छोटे छोटे जो घास के तिनके होते हैं, है ना, या छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, डंडियाँ होती हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, है ना। एयर में जो है हम उसको अलग करते हैं। आपके मम्मा जो है वो, आपके मम्मा करते हो घर में ऐसा, कि वो उसको एक बर्तन लेते हैं, उससे उसको ऊपर रखते हैं और यहाँ ऊपर से उसको फेंकते हैं, है ना। और एयर का यूज़ करते हैं ना, या पंखा वगैरह जो है लगाते हैं, तो उससे वो छोटे छोटे जो घास के तिनके होते हैं उसके अंदर, वो सेपरेट जो वो हो जाते हैं ना। इस तरह का एक, ये देखिए, इस तरह की एक चीज़ जो है ना, ये यूज़ करते हैं, और इससे फिर हल्का हल्का ऐसे ऐसे फेंकते हैं, और उससे जो घास के छोटे छोटे कण होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं ना। तो ये बिनोइंग का मेथड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्यूशन। देखो, सोल्यूशन जो है एक थोड़ा सा हटके है। इसमें सोल्यूशन होता क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। सोल्यूशन, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक कप ले लिया, या कोई
इस तरह का कोई यूटेंसिल्स ले लिया और उसके अंदर फिर मैंने मानो यहाँ पे पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर और पानी वाटर डाल दिया मैंने और उसके अंदर फिर मैंने डाल दिया मानो कि शुगर डाल दी मैंने इसमें ना, शुगर डाल दी, हल्की सी चीनी डाल दी इसके अंदर मैंने, शुगर, वाटर ले लिया और शुगर डाल दी इसके अंदर। अब ये जो वाटर होगा यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ सॉल्वेंट, क्योंकि इसकी क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ज़्यादा ली हुई है तो ये है सॉल्वेंट, ठीक है। और सेकंड जो है यहाँ पे ये है शुगर और इसकी क्वांटिटी कम है तो इसको मैं बोलूँगा सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब ये दोनों चीज़ें जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों चीज़ें जो है मिलकर क्या बनाती हैं, सॉल्यूशन बनाती हैं, तो इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं विलय और इसको बोलते हैं विलायक, और ये दोनों क्या बनाते हैं, विलयन, सॉल्यूशन को हम बोलते हैं विलयन, ठीक है। तो ये जो है वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या हुआ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नेक्स्ट है हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब, श्रब एंड ट्रीज क्या होते हैं, देखो हर्ब्स जो होते हैं वो होते हैं छोटे छोटे पौधे। जैसे मेरे पास एक हर्ब्स है यहाँ पे, ये देखिए ये एक छोटा सा हर्ब्स है इतना सा, तो ये जो है इसकी हाइट बहुत कम होती है, ग्राउंड लेवल पे होते हैं ये, तो इनको हम बोलते हैं हर्ब्स। और श्रब्स हो गए जिनकी हाइट हमारे बराबर होगी लगभग, हर्ब हो गए जिनकी हाइट हमसे कम होगी और श्रब हो गए जिनकी हाइट हमारे बराबर होगी, जैसे झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो हो गए श्रब। और फिर ट्री क्या होते हैं, ट्री तो आपको पता है जिनकी हाइट हमसे ज़्यादा होती है, हमसे ऊपर होते हैं, वो हो गए ट्री, जैसे मैंगो ट्री हो गया है ना। तो ये हर्ब, श्रब और ट्री में बेसिक डिफरेंस जो है वो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास है क्रीपर्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। देखो क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर वो होते हैं जो ग्राउंड, क्रीपर का मतलब क्या होता है, रेंगना होता है वैसे, तो वो ये बेलें वगैरह होती हैं हमारी ना, ये क्रीप करती हैं ग्राउंड के ऊपर जो है वो इस तरह से चलती हैं ये, है ना। तो ये आपने देखी होगी, इसमें जैसे एग्जांपल है पंपकिन का, कद्दू की बेलें देखी होंगी आपने, पंपकिन, है ना। और सेकंड और भी हो सकता है इसमें, कुकुम्बर की भी होती हैं, ककड़ी की बेलें जिसको बोलते हैं हम कुकुम्बर। और वाटरमेलन भी है, वाटरमेलन, है ना, तरबूज वगैरह। तो ये जो एग्जांपल हैं ये क्रीपर के होते हैं जो ग्राउंड पे रेंग के चलती हैं, क्योंकि इनकी स्टेम जो होती है वो बड़ी वीक होती है, बहुत पतली होती है। और सेकंड है इसमें क्लाइंबर्स। देखो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर जो है बेसिकली ये क्लाइंब करते हैं, किसी की साथ लेते हैं, किसी का सहारा लेते हैं और ये ऊपर को क्लाइंब करते हैं। ये भी बेलें होती हैं। और इसमें एग्जांपल है आपका ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन क्या है, अंगूर की जो बेलें होती है ना, ग्रेप वाइन, तो वो क्लाइंब करती हैं। और इसमें एग्जांपल हो सकता है मनी प्लांट का, मनी प्लांट, ये जो है वो क्लाइंबर्स जो वो होते हैं। तो क्रीपर और क्लाइंबर्स में बच्चे जो वो पजल होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, ये इंग्लिश के वर्ड हैं क्रीपर एंड क्लाइंबर। क्रीपर रेंगना और क्लाइंबर मतलब ऊपर को चढ़ना, क्लाइंब से बना है ये। तो ये यहाँ तक जो है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो है वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर एक बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम नेक्स्ट वीडियो में मैं काफ़ी इसमें डिटेल में बताऊंगा आपको विद एक फ्लावर ला के। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको आइडिया सा दे देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं बेसिकली। तो देखो इसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज़ सेपल्स। सेपल्स जो होता है ना, ग्रीन पार्ट होता है नीचे, फ्लावर के जो नीचे लगा होता है वो हरी हरी पत्तियाँ जो होती हैं वो सेपल्स होती हैं। और सेकंड जो है वो है पेटल्स। पेटल्स मीन्स इसकी पत्तियाँ, और ये होती हैं कलर्ड, जो इनका कलर होता है वो पेटल्स होती हैं। कलर्ड जो होंगी, कोई भी कलर्ड होगा वो पेटल्स होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ स्टेमन।
स्टेमन पार्ट होता है, स्टेमन को हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, एंड्रोशियम भी बोलते हैं। और स्टेमन जो होता है बेसिकली फ्लावर में मेल पार्ट होता है ये, ठीक है, मेल पार्ट होता है, नर भाग जिसको हम बोलते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है, एक ये पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एंथर, है ना। और सेकंड जो होता है इसमें होता है फिलामेंट। तो ये मेल फ्लावर होता है जिसमें एंथर होता है, जिससे फिर पोलन ग्रेन्स जो वो निकलते हैं, और ये इसका फिलामेंट्स जो वो होता है। तो ये मेल पार्ट है। सेकंड जो है वो है पिस्टल, पिस्टिल, और इसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं, गाइनोशियम। और ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट में देखो कौन से मेन पार्ट होते हैं इसमें, एक है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पार्ट है इसका, स्टिग्मा। और सेकंड है इसका ये स्टाइल, और थर्ड है ये ओवरी। ये तीन पार्ट जो है वो मिलकर पिस्टल पार्ट जो बनाते हैं, दैट इज फीमेल पार्ट जो वो बनाते हैं। अब इसमें देखो एक इंटरेस्टेड चीज है, ये जो ओवरी होती है ना, इसके अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। इस ओव्यूल के बारे में 10th क्लास में आपको, जब हम 10th का बेसिक करेंगे वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा ओव्यूल और ओवरी होती क्या है। पर यहाँ पे देखो ये जो ओवरी होती है ना, इसको अंडाशय बोलते हैं हम बेसिकली हिंदी में। तो ओवरी जो होती है जब ये राइपन्ड होती है, जब ये पक जाती है, तो ओवरी जो बेसिकली क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, फ्रूट बदल जाता है। और जो ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल ये बाद में क्या बनाता है, सीड बनाता है। इसलिए फ्रूट के अंदर जो वो क्या होता है, सीड जो वो प्रेजेंट होता है। तो ओवरी जो अंडाशय है वो फ्रूट पार्ट है जिसको हम खाते हैं, और इसके अंदर निकलता है सीड जो कि ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये छोटे छोटे, ये 6th क्लास 7th क्लास से के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हैं। होप है कि आपको ये अंडरस्टैंड हुए होंगे और आपको ये आने भी चाहिए। आप जैसे आगे की क्लास में जा रहे हैं तो आपको ये पीछे के क्लासेस के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपके माइंड में बिल्कुल एकदम से आ जानी चाहिए। जैसे हम इसका नाम लेते हैं, आपको एकदम से आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि ये इसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।